आशु भाई आपने बताया नहीं पार्ट 2 कब आ रहा है यार? अरे आ रहा है यार, अरे आ रहा है गाइस, आ रहा है, अरे जल्दी आ रहा है। कब आ रहा है? पता नहीं कब आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। आ रहा है यार, मेरी कहानी का पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए। सॉरी। हाँ, यू नॉट फॉरगिवन, नॉट फॉरगिवन। सॉरी यार, सॉरी। क्या एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? हाँ, क्या एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? क्या एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? हाँ सर, अगर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, लेकिन सवाल तो अभी और भी ट्विस्ट था वही इसमें। बता रहा हूँ, सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दे आर द बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो इतने दिनों से एक ही सवाल हम आप लोगों से सुन रहे थे और हम आपके सवाल को समझ पा रहे थे, उस जिज्ञासा को, उत्साह को समझ पा रहे थे, एक्साइटमेंट को समझ पा रहे थे, उस वेट को समझ पा रहे थे जो आप इतने दिनों से कर रहे थे। और एक ही सवाल बार बार लगातार हमसे पूछ रहे थे कि सर पार्ट 2 का वीडियो कब आएगा? क्योंकि जब लोगों को आपकी कमजोरी का पता चलता है, तो याद रखो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अब और किसी भी शख्स में कमजोरी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, कमजोरी होना लाजमी है। इट्स ओके अगर आप किसी चीज को लेकर के इमोशनल हैं, वीक हैं, दैट्स ऑल राइट। इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। बुराई तब है जब लोगों को आपकी कमजोरी का पता चलने लगे। किसी को भी आपकी कमजोरी का पता नहीं चलना चाहिए और ना ही आपकी ताकत का। इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर, बिकॉज बहुत अलर्ट, बहुत शार्प रहने की जरूरत है दोस्तों। ये दुनिया इतनी मासूम नहीं है। नहीं सर, मेरे लिए नहीं, आपके लिए लूँ सर? क्या तुम्हें लगता है इश्क की कोई महक होती है? नहीं, ना, इश्क की कोई महक नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? महक उड़ जाती है ना। अच्छा जी, यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। मेरे को अच्छा लगता है, मैं बना लेता हूँ। हाँ? महक उड़ जाती है, महक पर होती तो अगर होती है तो फिर इश्क नहीं है वो, क्योंकि महक अगर रह जाती है तो इश्क उड़ जाता है ना? एक सेकंड। फ्लावर देना पड़ता क्या इश्क की कोई महक होती है? बदबू कोई खुशबू होती है, बदबू होती है? इन्होंने कहा बदबू होती है, आप क्या कहती हैं? फिर तो बहुत गंदे हो गए। नहीं, आप इधर आके बताइए, क्या इश्क की कोई महक होती है? यहाँ पे माफ कीजिएगा। नो प्रॉब्लम। चेंज करना है क्या ब्लाउज? ब्लाउज दोगे क्या? सॉफ्ट तरीके से। वही गोल्डन देंगे और क्या? गोल्डन तो अभी पहन रही हो, इसके बाद सीन में गोल्डन ही रहे, ब्लू साड़ी में भी। देखिए, जब ये किसने मैच करके दिया है? जब सवाल इस तरह का हो तो आपको अभिनेत्रियों को थोड़ा समय देना पड़ता है। जैसे कि ये अभिनेत्री अभी सज सवर रही है, एक अभिनेत्री पीछे खड़ी है, ये दिन प्रतिदिन पता नहीं क्या खा रही है कि खूबसूरत पे खूबसूरत होती जा रही है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ओह, अब इनकी अदाएं देखिए। सवाल आपसे था, आप तो खूबसूरत हैं ही। मेरे क्या सवाल है? सवाल यही था, क्या इश्क की कोई खुशबू होती है? यार of course, महक हाँ, आपको जिस इंसान से प्यार होता है उसकी एक महक होती है जो सिर्फ आपको आती है और उसको नहीं आती, उसको खुद को नहीं आती है। वो इश्क की महक होती है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मतलब वो महक सिर्फ उसे ही आती है जिससे आपको उससे आती है जिससे आपको प्यार होता है। जिससे आपको प्यार होता है। तो क्या आपको आई है? क्या आपको तो बहुत बार आई होगी। आके जा चुके हैं। अब भी तो उम्मीद होगी ना आपको। ऑफ कोर्स आएगी भी ना, ठीक है, कोविड नहीं हुआ है। ईश्वर ना करे आपको कभी भी कुछ ऐसा हो। थू, 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 थू। थू। तो हमें आपने नहीं बताया, क्या इश्क की कोई महक होती है? नो क्लू, आप बताइए। होती है भाई, बहुत सुंदर होती है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि वो होती है और वो एक ही खुशबू आता है, ये देखिए, ये कौन सी खुशबू? सनफ्लावर की इश्क खुशबू। की। इश्क की। क्या आप इसे इश्क की खुशबू कहेंगे? सनफ्लावर, हाँ? और गुलाब के फूल इश्क को मुझे ये सब देना चाहिए ताकि मुझे खुशबू आए। तो वो नहीं दे रहे हैं आपको? देते हैं। सवाल तो अभी और भी ट्विस्ट था वही इसमें। बता रहा हूँ, सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते,
बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं. They are the best friend हो सकते हैं. अब इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अगर लड़के को किसी और लड़की के लिए फीलिंग आ गई, राइट, और उस लड़की को जो उसकी दोस्त है उसको उस लड़के के लिए फीलिंग आ गई, तो क्या फिर ये दोस्ती बरकरार रह सकती है? लड़के को किसी और लड़की की फीलिंग है और लड़के को इस लड़के के लिए फीलिंग आ गई. हाँ सर, बरकरार रह सकती है और बहुत केसेस में रहे भी हैं. ऐसा होता है. और मोहब्बत हमेशा ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपसे करे. वाह, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आप उससे मोहब्बत ज़िंदगी भर कर सकते हैं. बहुत सामने वाला आपसे मोहब्बत कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपके हाथ में नहीं है. ऑल यू कैन डू जस्ट लव फ्रॉम वन साइड दैट वी कॉल इट. कि और प्यार यही होता है, मतलब सामने वाला आपसे कर रहा है नहीं कर रहा है, भक्ति भी यही होती है. ठीक है, भगवान आपको फल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इट डजंट मैटर. ऑल यू नीड जस्ट दिल से आप अपने आप को समर्पण कर दो. हिमांशु, इतनी छोटी उम्र है, टचवुड, बट यू स्पीक वेरी सेंसिबल. लाइक हाउ? मतलब ये क्रेडिट तो आई डेफिनेटली गिव इट टू योर पेरेंट्स दैट अपब्रिंगिंग मैटर्स, आई बिलीव. डेफिनेटली सर, और एक्सपीरियंस मैटर. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है. आप नहीं लोगे ना, जैसे आप चीज़ें करने से डरोगे या फिर सोलो ट्रिप से डरोगे या फिर लोगों से मिलने से डरोगे या फिर ऐसे एक्सपीरियंस से डरोगे जिसमें आपकी बेइज्जती होगी. तो आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सबसे छोटा हूँ मेरे घर में. एंड आई रोस्टेड मैनी टाइम्स. मेरे पूरे सिबलिंग्स मुझे बैठ कर रोस्ट करते हैं. एंड लव दैट थिंग, लव दैट फीलिंग, क्योंकि वो आपको ग्राउंडेड रखता है. तब भी मैं घर जाता हूँ, मैं अभी भी मैं घर जाऊँगा, मेरे सारे कजन मुझे बहुत, मैं तो मेरे 4 भाई हैं, हम चारों एक दूसरे को बहुत मतलब वो मुझे बहुत रोस्ट करते हैं बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन. और मुझे वो चीज़ इतनी प्यारी लगती है और मैं हंसी उस चीज़ को तहे दिल से बहुत स्वीकार करता हूँ. और टचवुड हमारी जॉइंट फैमिली और हमेशा बरकरार रहे. टचवुड. एंड फाइनल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, इफ यू लाइक कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं और बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और अगर किसी के लिए फीलिंग आ गई है तो उसको बड़ी मैच्योरिटी हैंडल किया जा सकता है. वो एक बहुत ही हैवी होगा आपके दिल पे. आप किसी और के पास जाते हुए देखोगे और आपको बहुत हैवी फील होगा, बट इट बिकम्स अ रिस्पांसिबिलिटी एक दोस्त की कि उसको हैंडल करे मैच्योर तरह से हैंडल करे. और आप अपनी तरफ से प्यार करो यार, मतलब पूरे दिल से प्यार करो. सामने वाला आपसे प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, आप हमेशा उसके लिए अच्छा वेल विशर. ये बहुत ही खूबसूरत बात बोली है हिमांशु ने कि आप प्यार करो. बहुत अच्छी चीज़ है, जब होगी ना तो ऐसे ही होती है. तो बहुत जरूरी चीज़ है. तो और क्या इश्क की कोई खुशबू होती है, महक होती है? इश्क की कोई खुशबू होती है, जैसे पहली बारिश की खुशबू होती है, बारिश आई है बाहर, वैसी होती है. अरे वाह. आपको स्मेल करते ही ना आपको नॉस्टैल्जिक भी फील कराएगी, आपको इमोशनल भी फील कराएगी, आपको वर्नेबल भी फील कराएगी, रोमांटिक भी फील कराएगी. सारे इमोशन एक ही उस मिट्टी में, उस खुशबू में होता है. ऐसी खुशबू होती है. वाह, थैंक यू. सो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया हिमांशु ने. मुझे इससे यही उम्मीद थी. मिलते रहेंगे, करते रहेंगे इस विषय पे और भी बातें. तब तक के लिए सुनते रहिए आशुराज की बातें. कभी कभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इस तरह के सवाल हम क्यों करते हैं. ऐसी क्या एक्साइटमेंट हमें होती है कि हम सबसे ये जानना चाहते हैं क्या इश्क तड़पाता है, क्या इश्क का रंग गुलाबी होता है, क्या इश्क की कोई महक होती है, क्या एक लड़का एक लड़की का अच्छा दोस्त हो सकता है. कुछ लोगों को बहुत अटपटे से सवाल लगते हैं, कुछ लोगों को बड़े मजाकिया लगते होंगे, कुछ लोगों को बड़े अतरंगी लगते होंगे. पर जानते हैं सब में सबसे मजे की बात क्या है? इस सब में सबसे मजे की और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग प्यार का, इश्क का मतलब भूल चुके हैं, शायद अगर वो ये बातें सुनते हैं तो हो सकता है कि उन्हें मेरे सवाल, मेरे ये वीडियोस एक उम्मीद दे, एक होप दे कि ज़िंदगी में चाहे कैसा भी वक्त हो, हमें जीना नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. और उस कश्मकश में सबसे बड़ी बात, हमें प्यार पर अपना यकीन, अपना भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार है तो आप हैं. और मैं प्यार को खुशी से, हैप्पीनेस से रिलेट करता हूँ. और आशुराज हमेशा एक ही बात बोलता है कि अगर आशुराज ने ये चैनल, ये व्लॉग्स बनाना शुरू किया है तो उसका मकसद सिर्फ यही है.
सर मेरे लिए नहीं। आपके लिए लूँ सर? क्या तुम्हें लगता है इश्क की कोई महक होती है? नहीं। हाँ? इश्क की कोई महक नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? महक उड़ जाती है ना। ऋषि का सवाल बड़ा आसान सा है और सवाल ये है क्या एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं? इसके बारे में समीर ने बहुत ही अच्छा जवाब पर हम आपसे जानना इसको तो लाइव एग्जांपल है। हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं हो सकते दोस्त, इसमें कुछ बुरी चीज़ नहीं है। और जब लड़का और लड़की दोस्त होते हैं तो सब मतलब जो चीज़ें जो लड़कियाँ होती हैं लड़की उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लड़का लड़की के दोस्त होते हैं ना वो बहुत ही फन लविंग होती है क्योंकि कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं होता कि there is no jealousy, there is always supporting growth and everything। तो लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं एंड दोस्ती इज द बेस्ट रिलेशनशिप। बेस्ट रिलेशनशिप यशिका ने कहा दोस्ती इज द बेस्ट रिलेशनशिप। अब इन्हें थोड़ा ट्विस्ट देते हैं। अब इसी दोस्ती में एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं राइट, लेकिन अब लड़के को किसी और लड़की के लिए फीलिंग आ गई है, ठीक है, और उस लड़की को जो उसकी दोस्त है उसको उस लड़के के लिए फीलिंग आ गई है, क्या अब दोस्ती रह सकती है? यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट है। दोस्ती तो रहेगी, रहेगी दोस्ती तो रहेगी अगर वो दोस्ती जेन्युइन है, वो दोस्ती अच्छी मतलब अगर मतलब आप क्योंकि आप हमेशा फिर एक दूसरे को खुशी देखना चाहते हो ना। तो अगर लड़की से बोलूँ तो अगर वो लड़का किसी और के साथ खुश है she will let him go। दोस्ती इज लाइक अ वेरी मैच्योर थिंग है। दोस्ती मतलब होते बट वो सामने वाले को मतलब वो नहीं कर सकते, वो सामने खुश रहना चाहिए। अगर उस लड़की को भी अगर उस लड़के के लिए फीलिंग्स है तो भी वो उसको जाने देगी क्योंकि उसकी खुशी ज़्यादा मैटर करती है। अगर उसको किसी और लड़की से प्यार है तो ओके लेट इट बी, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं ना कर सकते। तो आई गेस दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कोई रिश्ता है जिसे हम खुद से चुनते हैं, जिसे कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो फ्रेंडशिप। कभी कभी मुझे और अजीब ये भी लगता है कि पता नहीं लोग ये सब सुनने के बाद कैसा महसूस करते होंगे, क्या समझते होंगे। हर चीज़ की परवाह हम ही क्यों करें? बहुत बड़ी बात है कि हर चीज़ की परवाह हम ही क्यों करें? अरे कुछ तो तुम भी करो अगर तुमने प्यार किया है तो, और अगर नहीं किया तो करके देखो। बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, ज़िंदगी को समझने का एक नया रूप मिलता है। अब मेरी बात आप तक कैसे, किस हद तक आप उसे समझ पा रहे हैं ये तो आप पर है। मैं कोई किताब या थीसिस या थ्योरीज तो लिख नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जो फील कर रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ उसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी इसे जैसे भी समझना चाह रहे हैं उसे समझ पा रहे होंगे। और मैं इस तरह के मस्ती भरे सवाल, प्यार की नोक झोंक, प्यार क्या है क्या नहीं, ये पूछता ही रहूँगा। ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है दोस्तों, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, जैसे 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 मैं मैच्योर होता जाऊँगा या और चीज़ों को समझता जाऊँगा, वो भी आप लोगों से डिस्कस करता ही रहूँगा, करता ही रहता हूँ। क्या करें, ये दिल मजबूर है, ये किसी की नहीं सुनता, और अगर किसी की सुनता है तो सिर्फ अपने दिल की, और दिल की सुनने वालों की हमेशा जीत होती है। मैं चाहता हूँ कि आपकी भी जीत हो, आपके प्यार की भी जीत हो। सवाल इसी तरह से चलते रहेंगे और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप खुद से, अपने घर वालों से, अपने चाहने वालों से प्यार करें। स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई must say thank you for whatever the feedback is coming from all of you। आप लोग जो भी फीडबैक देते हैं, आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि हर फीडबैक को पढूं और उसको रिप्लाई करूँ, और करता भी हूँ मैक्सिमम। और इसके बीच में कुछ अटपटे से कमेंट भी आते हैं, बट सराखों पर हमें तो यही सिखाया गया है, हम कलाकार लोग हैं
कि जो कुछ भी कहे उसे स्वीकार लो, जो प्यार दे उसे भी, जो नफरत दे उसे भी। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। अच्छा तो इंतजार कीजिए। सॉरी। हाँ, यू नॉट फॉरगिवन, नॉट फॉरगिवन। सॉरी यार, सॉरी। सुनो, आपकी स्टोरी का पार्ट 2 कब आ रहा है? देख क्या रहे हो, बोलो, पार्ट 2 कब आ रहा है?